तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले सेकंड टी20 मैच की। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, पहले देख लेते हैं भाई लास्ट वाले मैच की, यानी कि कल बीबीएल की जो मैंने आपको टीम दी थी उसने कैसी विनिंग कराई है। तो आप देख सकते हैं मैच के जितने भी ट्रम्प प्लेयर थे, यानी कि सी जुएल हो गए, डेनियल ह्यूज हो गए, दोनों लोगों ने बैटिंग सेक्शन से एक बड़ा स्कोर किया, दोनों हमारी टीम में थे। साथ ही साथ वही अगर बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की, ऑलराउंडर सेक्शन की, तो देवर्षिस और टॉम करन का कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिया था कैप्टन वाइस कैप्टन का। हालांकि देवर्षिस बहुत ही कम लोगों के सीवीसी थे, बट मैंने आपको वीडियो में भी और टेलीग्राम पर भी बताया था कि भाई कम से कम 2 से लेकर 3 विकेट ये पक्का लेके जाएंगे, और उसी तरीके का इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया। तो ओवरऑल किस तरीके की विनिंग करी है मैंने, तो आप देख सकते हैं जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं वहां पर मैंने सारे के सारे कॉन्टेस्ट अल्ट्रा क्लूसिव करे हैं, चाहे फिर वो 2 मेंबर के हों, चाहे फिर वो 3 मेंबर के हो, मतलब सारे कॉन्टेस्ट यहां पर आप देख सकते हो अल्ट्रा क्लूसिव हुए हैं। तो इस तरीके की टीम से अगर आपको भी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच खेलना है या फिर बीबीएल के सारे मैच खेलने हैं, तो करने क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, वरना वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएंगे। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी टीम पसंद आती है और प्रिडिक्शन पसंद आती है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो को जाके लाइक करते हैं तो आपका कोई पैसा नहीं कटता। इस वीडियो को लाइक करने से एक यूट्यूबर यानी कि मुझे भी कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन जो मोटिवेशन मिलता है, जो हिम्मत मिलती है ना आगे कुछ और बढ़िया करने की, तो इसलिए आपसे बस एक लाइक की आपसे डिमांड रहती है। अब बात करेंगे भाई जो टीम अभी अभी आपने देखी वो आपको मिलती कहाँ है, तो भाई वो टीम आपको मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि फाइनल लाइनअप आने के बाद, फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद जो मैं फाइनल टीम देता हूं ना वो आपको टेलीग्राम पे देता हूं। अब ये पहला मैच होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टी20 रद्द हो गया था आपको पता है, और सेकंड टी20 का लाइनअप पे हो सकता है कुछ चेंजेस हो, तो जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। साथ ही साथ ग्रैंड लीग के जो कॉम्बिनेशन होंगे वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम से जुड़ना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक रखा है, अभी के बजाइए और जाके जुड़ जाइए। अब बात करी जाएगी भाई आज के मैच की प्रेडिक्शन की। तो आज के मैच की अगर बात करूं तो सेकंड टी20 है जो कि शाम को तकरीबन 7:30 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो सेंट जॉर्जेस पार्क में ये मैच होने वाला है। तो आखिर क्या है यहाँ की पिच रिपोर्ट, तो समझ लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए पिच रिपोर्ट समझने के लिए आपको जरूरी है ये जानना कि भाई इस ग्राउंड पर जो लेटेस्ट मैच हुए ना उनमें क्या परफॉर्मेंस रही है। आप देखोगे यहां पर साउथ अफ्रीका ने 158 रन का स्कोर किया, पेसर्स को मिले 9 और स्पिनर्स को मिला 1 विकेट। यहां पर 130 रन का स्कोर हुआ, पेसर्स को मिले 6 और स्पिनर्स को मिले 6 विकेट। आगे देख लेते हैं, यहां पर टोटल 210 रन का स्कोर हुआ, यहां पर पेसर्स को मिले 3, स्पिनर्स को मिल गए 8 विकेट। आगे देख लेते हैं, यहां पर 127 रन बने, पेसर्स को मिले 5 और स्पिनर्स को मिल गए 8 विकेट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर स्कोर बहुत ज्यादा नहीं बनता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको स्कोर आज के मैच में 160 से लेकर 170 के बीच में ही देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों टीमें स्ट्रांग हैं तो कोशिश पूरी करेंगी, लेकिन अगर हम पिच की बात करें तो बहुत ज्यादा बैट्समैन को सपोर्ट नहीं करती है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब अगर बात करेंगे यहां पर पेस वर्सेस स्पिन की, तो देखिए जो लेटेस्ट मैच यहां पर हुआ था ना वो 2020 में हुआ था, यानी कि आज से पूरे 3 साल पहले। लेकिन 3 साल पहले भी जो यहां पर मैच हुआ था उसमें भी आप अगर देखोगे इंटरनेशनल में तो यहां पर 9 पेसर को और 1 स्पिनर्स को मिले थे, यानी कि स्पिनर्स को यहां पर मदद ज्यादा इंटरनेशनल टी20 में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। यहां पर ये आप एक डोमेस्टिक मैच दे सकते हो, डोमेस्टिक मैच में यहां पर स्पिनर्स को भी विकेट मिले थे, लेकिन अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो इंटरनेशनल टी20 में यहां पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिलती है। वहीं अगर आप बात करोगे यहां पर एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर यहां पर 150 से लेकर 170 के बीच में सबसे ज्यादा बार स्कोर हुआ है, और वही मैं आज की मैच में भी आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि भाई 160 से लेकर 170 तक का स्कोर ही आपको बनता दिखेगा। यानी कि बैट्समैन बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्कोर यानी कि सेंचुरी या हाफ सेंचुरी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी आज के मैच में। चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। साउथ अफ्रीका की बात करूं उसने 10 बार इंडिया को हराया है, इंडिया की बात करूं तो उसने 14 बार साउथ अफ्रीका को हराया है। हालांकि आज के मैच में इंडिया का जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब वो क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया के जो मेन खिलाड़ी है ना, जो मेन प्लेयर्स हैं वो स्क्वाड में मौजूद नहीं है। पूरा का पूरा स्क्वाड नया है, हालांकि जो खिलाड़ी मौजूद हैं वो भी एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन इंटरनेशनल टी20 का या साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम का सामना करने का मतलब उस लेवल का मतलब हमारे पास स्क्वाड नहीं है। तो हो भी सकता है कि आज का मैच साउथ अफ्रीका जीते, तो फिलहाल ये तो आगे जाके पता लगेगा। बात करेंगे अभी दोनों टीमों की पॉसिबल 11 की।
रीजा हेंड्रिक के साथ आपको यहाँ पर बेटजी ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद आइडन मार्कर हम यहाँ पर आएंगे, फिर क्लासन है, मिलर है, स्टब्स हैं, जेंसन है, कोशम महाराज हैं। इसके बाद कॉर्जी है, विलियम्स है और शम्सी हैं। ये स्क्वाड आपको मिलने वाला है साउथ अफ्रीका से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी टीम बनाने में काम आएगा। अब बात कर लेंगे यहाँ पर इंडिया की। इंडिया की अगर यहाँ पर बात करिए तो शुभमन गिल के साथ जायसवाल या गायकवाड़ दोनों में से एक ओपनिंग करता दिखेगा। वैसे अगर मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आप बात करें तो यहाँ पर गायकवाड़ के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अभी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी उसमें आपने देखा कि जायसवाल की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट गायकवाड़ ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया, तो मुझे लगता है गायकवाड़ को खेलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ईशान किशन मिलेंगे, श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव है। इसके बाद यहाँ पर रिंकू सिंह है, जडेजा है, कुलदीप यादव है, दीपक चहर और अर्शदीप में से कोई एक खेलने वाला है। इसके बाद मुकेश कुमार है और मोहम्मद सिराज है। तो ये स्क्वाड आपको इंडिया से मिलेगा। हालांकि यहाँ पर अगर आप दोनों में बात करें तो अर्शदीप के खेलने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पेसर फ्रेंडली विकेट है, तो यहाँ पर पेसर को ही खेलना चाहिए। और बाकी अगर आप बात करेंगे जायसवाल और गायकवाड़, तो यहाँ पर गायकवाड़ के खेलने के ज़्यादा चांसेस हैं। बट ऑप्शनल में मैंने आपको इसलिए दे दिया कि भाई अगर मान लो लास्ट मोमेंट पर कुछ चेंजेस हो भी जाते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अब बात करिएगी यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले बात करूंगा हेनरिच क्लासन। जैसा नाम वैसा काम, यानी कि नाम है क्लासन और प्लेयर भी बहुत ही ज़्यादा क्लासी हैं। एज ए फिनिशर हमेशा बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। हालांकि लास्ट के 2 दिन T20 से कोई बड़ी पारी नहीं खेली है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। और अगर इंटरनेशनल T20 की अगर आप बात करोगे तो 41 मैच में 710 रन है और 24 का एवरेज है। एक अच्छे खिलाड़ी हैं और एक अच्छे प्लेयर हैं। आज के मैच में अगर मान लीजिए थोड़ा सा ये बैटिंग को सपोर्ट होता है तो मान के चलिए क्लासन के बल्ले से आपको 35 से लेकर 40 रन डेफिनेटली मिलते दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर आपकी टीम में जगह बनती है तो आपको लेके जाना चाहिए। वही अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर स्टब्स की बात करूं तो 6वें नंबर पे बैटिंग आएगी। टॉप ऑर्डर काफी ज्यादा मजबूत है, यानी कि बैटिंग करने के या फिर बहुत ज्यादा रन बनाने का, स्कोर करने के मौका बहुत कम मिलेगा, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो। अब बात करिए यहाँ पर ईशान किशन की। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जैसा कि आपने देखा ईशान किशन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, साथ ही साथ इंटरनेशनल T20 का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। हालांकि स्क्वाड में मतलब जो स्टैम्प प्लेयर हैं उनके एक्सपीरियंस में और हमारा जो मेन स्क्वाड है जैसे रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। लेकिन अभी भी हमारे पास जो स्क्वाड है ना वो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। तो ईशान किशन के बल्ले से आज के मैच में आपको एक अच्छा खासा स्कोर तो बनता दिख ही सकता है। साथ ही साथ विकेट कीपिंग के पॉइंट भी इनको मिलने वाले हैं, यानी कि ओवरऑल मिला के 50 से लेकर 60 पॉइंट आपको डेफिनेटली ईशान किशन दे देंगे। तो मुझे लगता है ईशान किशन का भी आज टीम में होना ज़रूरी है। आगे बात करिए कि अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका से बैटिंग सेक्शन की। रीजा हेंड्रिक की अगर बात करूं टॉप क्लास प्लेयर हैं इनके बैटिंग सेक्शन की। मतलब क्वांटन डीकॉक के बाद अगर कोई तगड़ी हिटिंग वाला इनकी टीम में प्लेयर है ना तो फिर वो रीजा हेंड्रिक है। तो रीजा हेंड्रिक आपकी टीम में नहीं सिर्फ मस्ट हैव पिक होना चाहिए, बल्कि आप चाहो तो इसको वाइस कैप्टन भी बना सकते हो आज के मैच में। आगे बात करिए कि यहाँ पर बेटजी की, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, क्योंकि इनका पहला मैच इन्होंने खेला था इंटरनेशनल T20, उसमें सिर्फ 5 ही रन का योगदान दिया था और ये दूसरा मैच खेलने वाले हैं। पता नहीं कैसे टीम इनको ओपनिंग पर भेज रही है, बट ग्रैंड लीग के प्लेयर है, ग्रैंड लीग में आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अब बात करूँगा यहाँ पर डेविड मिलर की। तो डेविड मिलर की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छे फिनिशर हैं। हालांकि बैटिंग थोड़ी सी नीचे आ रही है, बट फिर भी इनके बल्ले से आपको 35 से लेकर 40 रन आज के मैच में डेफिनेटली दिखेंगे। क्योंकि देखिए टॉप ऑर्डर के 1 या 2 बल्लेबाज जब भी आउट होंगे तो डेविड मिलर को पूरा मौका मिलेगा खेलने का। और 114 मैच में 22 से 16 रन है, 34 का एवरेज है, काफ़ी ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी है। और बाकी के जो प्लेयर्स हैं इस टाइम पर इंडिया में उनकी कंपैरिजन में डेविड मिलर के एक्सपीरियंस की अगर आप बात करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके की पिच पर या इस तरीके की बॉलिंग को फेस करने का जो एक्सपीरियंस है वो डेविड मिलर का बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है डेविड मिलर भी कहीं ना कहीं आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे आज के मैच में। बहुत सारे लोग इनको शायद ड्रॉप करके जाएंगे, बट मुझे लगता है कि आपको अपनी टीम में डेफिनेटली इनको लेके जाना चाहिए। अब बात करिए कि यहाँ पर शुभमन गिल की। शुभमन गिल की अगर बात करूँ तो कहने को इंडिया के प्लेइंग स्क्वाड के अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, तगड़े हिटर है और पोटेंशियल वाले प्लेयर है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि करंट फॉर्म इनकी बहुत ज़्यादा खराब है। अगर आप इंटरनेशनल T20 की बात करेंगे तो यहाँ पर 9 रन, यहाँ पर 6 रन, यहाँ पर 7 रन, यहाँ पर 3 रन, यहाँ पर 11 रन, यहाँ पर 7 रन। मतलब लास्ट के 8-10 मैचों से इन्होंने से 2 ही बड़ी पारी खेली है। यहाँ पर 126 बनाए, यहाँ पर 77 बनाए, लेकिन कमजोर टीम के खिलाफ। सामने जो मजबूत टीम खड़ी है साउथ अफ्रीका, जिसका वर्ल्ड में तकरीबन 2nd या 3rd नंबर पे आती है, ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका को गिनता हूं मैं। तो साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ शुभमन गिल का इतना बड़ा स्कोर आज आ पाना बहुत मुश्किल है। और यही एक वजह है कि शुभमन गिल को आज के मैच में मैं पर्सनली ड्रॉप करके जा रहा हूं। मतलब आप चाहें तो शुभमन गिल को अपनी टीम में रख सकते हैं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहता है तो आज के मैच में शुभमन गिल को फ्लॉप होना निश्चित है। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैं इनको ड्रॉप करके जा रहा हूँ। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको टीम में लेना है तो आप ले सकते हैं।
बात करूंगा ऋतुराज गायकवाड़ की। करंट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करोगे, यहाँ पर 32 हैं, 123 है, यहाँ पर 58 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 25 है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का परिचय दिया है लास्ट के कुछ मैचेस में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है इनको इस तरीके की टीम को फेस करने का, और करंट फॉर्म भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो ऋतुराज गायकवाड़ को भी मार्क कर लीजिए, इंडियन स्क्वाड से आपको लेना ही लेना है, हर हाल में लेना है। वहीं बात करूंगा यहाँ पर श्रेयस अय्यर की। अभी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई, लास्ट वाले मैच में आपने देखा 53 रन का स्कोर किया। हालांकि बैटिंग जो है वो आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि सेकंड डाउन पर है, और अगर टॉप ऑर्डर के एक या दो बल्लेबाज भी आउट होते हैं तो डेफिनेटली, मतलब जैसे अगर गिल आउट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसको श्रेयस अय्यर का नंबर आना ही आना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। अब बात करूंगा यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की। तो इस टाइम पर इस इंडियन स्क्वाड में जितने भी प्लेयर हैं बैटिंग करने वाले, उन सब में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर इंटरनेशनल टी20 का किसी को है तो वो सूर्य कुमार यादव को है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई टी20 के मास्टर ब्लास्टर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं सूर्य कुमार यादव। आपने देखा कि वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव की वो परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो ओडीआई वर्ल्ड कप था, और ओडीआई के प्लेयर इतने अच्छे नहीं हैं स्काई। लेकिन अगर हम टी20 की बात करें तो टी20 के बेस्ट प्लेयर हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इनको आज बैटिंग कितनी मिलेगी और कितनी बैटिंग का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर गायकवाड़ हो गए, ईशान किशन हो गए, या सूर्य, या फिर इसका वो आपके श्रेयस अय्यर हो गए, अगर इन तीनों लोगों ने बड़ा बड़ा स्कोर कर दिया, मतलब 30-40 रन का स्कोर कर दिया, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पर सूर्य कुमार यादव को 3 से लेकर 4 ओवर ही खेलने को मिलेंगे। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर जल्दी टूटता है और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग आती है तो पक्का से आपको डेफिनेटली अच्छा खासा स्कोर करके दे सकते हैं। तो एज ए बैकअप प्लेयर सूर्य कुमार यादव टीम में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात करूंगा यहाँ पर रिंकू सिंह की। देखिए प्लेयर बहुत पोटेंशियल वाले हैं, हालांकि बिल्कुल नए प्लेयर हैं। जैसे कि आप जानते हैं इस आईपीएल में ही इन्होंने टी20 में डेब्यू किया था। लेकिन जो इनके रिकॉर्ड्स हैं ना, या जिस तरीके की बल्लेबाजी ये करते हैं, जब भी इनको मौका मिलता है, देखिए आप देखेंगे कि लास्ट के 8-10 मैचों में से 3-4 मैचों में ये मौका मिला है, लेकिन जब भी मिला है ना, 38, यहाँ 37, यहाँ 22, यहाँ 31, यहाँ 46, और अक्सर नाबाद रहते हैं, क्योंकि नीचे बैटिंग आती है और हमेशा मैच खत्म करने में ये इन्हीं का योगदान होता है। लास्ट वाले मैच में इंडिया को 1 या 2 रन की जरूरत थी, और आप जानते हैं कि लास्ट में छक्का मार के ही इन्होंने इंडिया को जिताया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो मैच था लास्ट वाला, तो आपको याद होगा। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है, टॉप ऑर्डर में बहुत सारे बल्लेबाज हैं, तो उन सब का आउट हो जाना और रिंकू सिंह की बैटिंग आ जाना, ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब है ना। कोई बहुत ज़्यादा मजबूत टीम होती है ऑस्ट्रेलिया ऐसी तो चलो मान भी लिया जाता, लेकिन रिंकू सिंह की बैटिंग आना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर हमें मजबूरी उनको ड्रॉप करके जाना पड़ेगा। बट ग्रैंडी किसी एक टीम में स्काई के, श्रेयस अय्यर के या फिर गायकवाड़ के बदले में आप रिंकू सिंह को अपनी ग्रैंडी की टीम में रख सकते हो। बात करिए कि अब यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन के साउथ अफ्रीका से आइडन मार्करम और यहाँ पर मार्को जेनसन, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होने वाले हैं आज के मैच में। क्यों? मार्करम की अगर बात करूं तो बैटिंग परफॉर्मेंस तो गजब है ही, यहाँ पर 41 है, 49 है, 35 है, 38 है, कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक, मतलब जिसको कहना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ इनका स्कोर हमेशा आता है। साथ ही साथ कुछ ओवर बॉलिंग भी करेंगे, 2 से 3 ओवर तो करेंगे ही करेंगे, और हो सकता है किसी अगर मेन बॉलर की पिटाई हो जाए तो हो सकता है मार्करम को 4 ओवर भी करने को मिल जाए। तो 1 से लेकर 2 विकेट और तकरीबन 30 से लेकर 40 रन, मतलब ड्रीम टीम के मेंबर तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत अच्छे कंटेंडर भी साबित होंगे ये आज के मैच में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मुझे लगता है आपको लेके जाना चाहिए। आगे बात करूंगा यहाँ पर मार्को जेनसन की। बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आती है, तकरीबन 7वें नंबर पे। तो बैटिंग परफॉर्मेंस की तो खैर मैं बात ही नहीं करूंगा कि 10 रन बनाएंगे, 5 रन बनाएंगे, लेकिन ये डेफिनेट है कि आपको 1 से लेकर 2 विकेट पक्का से निकाल के देंगे। अब 1 निकालेंगे या 2 निकालेंगे ये डिपेंड करेगा भाई इंडिया बैटिंग कैसी करती है। लेकिन अगर मैं इनकी कंसिस्टेंसी की बात करूं तो आप यहां पर देखोगे 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, जिस तरीके का मैच उस तरीके के विकेट। लेकिन विकेट ना निकले ऐसा नहीं होता है। यहां पर एक मैच को अगर आप छोड़ दें तो आप देखोगे लगातार 8-9 मैचों में कंटिन्यू बैक टू बैक इन्होंने अल्टीमेट परफॉर्मेंस दी है। तो जैनसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 1 से 2 विकेट आपको पक्का से निकाल के देंगे। अब बात करी जाएगी यहां पर जडेजा की। देखिए जडेजा की अगर बात करूँ ना तो जडेजा को मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आपको वैसे तो ड्रॉप करके जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए टॉप ऑर्डर हमारा ठीक ठाक खेल रहा है ना, तो ऐसे में बैटिंग आना जडेजा की बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्लस अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं है। तो ये 2 वजह हैं जो मेरा मन कर रहा है कि आज मैं जडेजा को ड्रॉप करके जाऊँ। भाई अगर टॉप ऑर्डर में से कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं जिनके जल्दी आउट होने के चांसेस होते, या फिर पिच अगर मान लो स्पिनर्स को थोड़ा बहुत भी ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती, तो डेफिनेटली जडेजा आपको 2 से 3 विकेट निकाल के दे सकते थे, रन भी बना के दे सकते थे। बट दोनों ही सिनेरियो, यानी कि बैटिंग सिनेरियो और बॉलिंग सिनेरियो, दोनों में ही ना फिट नहीं बैठ पा रहे जडेजा। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क टेकर हो ना, तो आप जडेजा को अगर ड्रॉप भी करके जाओगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलने वाला है। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका से बॉलिंग सेक्शन की। केशव महाराज की बात करूं, कंसिस्टेंट बॉलर है, मैक्सिमम अच्छे विकेट निकालते हैं और 26 मैच या 22 विकेट का यहाँ पर उन्होंने योगदान दिया है। साथ ही साथ
बस दिक्कत क्या है कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं देती है ये पिच, इसलिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। ग्राइंडिंग में आप ट्राई कर सकते हो। अब नाम आता है यहाँ पर कॉट्जी का, जो कि साउथ अफ्रीका से बॉलिंग सेक्शन में मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मार्को जैनसन कभी भी विकेटलेस नहीं रहते, उसी तरीके से कॉट्जी भी विकेटलेस नहीं रहते। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बंडल्स में विकेट निकालते देखेंगे। यहाँ पर 3 विकेट है, यहाँ पर 2 विकेट है, यहाँ 3 विकेट है, यहाँ पर 2 विकेट है, यहाँ पर 1 विकेट है। तो मतलब जब भी निकालते हैं बंडल्स में ही निकालते हैं। और आज टॉप ऑर्डर के कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके जल्दी आउट होने के चांस है, जैसे ईशान किशन हो सकता है 20-25 रन पे आउट हो जाए, जैसे गिल है हो सकता है जल्दी आउट हो जाए। तो स्टार्टिंग के जो 2 विकेट है ना, वो कॉट्जी के हाथ में डेफिनेटली जाएंगे, साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग भी करेंगे। यानी कि नीचे के जो बॉलिंग सेक्शन जब बैटिंग करने आएगा उनको भी आउट करने का क्रेज हो सकता है कि वो कॉट्जी को मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, राइट आर्म पेसर है, सामने लेफ्टी, इसकी कोई कमी नहीं है, पेसर फ्रेंडली पिच है। तो मतलब कॉट्जी को तो आप मार्क कर लो, आपको लेके जाना ही जाना है। वही बात करूंगा यहाँ पर विलियम्स की, तो थोड़ा सा विलियम्स यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। हालांकि इंटरनेशनल टी20 का एक्सपीरियंस इनको बहुत कम है, 9 मैचों में 13 ही विकेट है, इसलिए आई डोंट नो कि आज के मैच में किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी इनकी। लेकिन राइट आर्म पेसर है और पेसर फ्रेंडली पिच है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर तो साबित होते हैं। अगर टीम में जगह है तो आप इनको लेके जा सकते हो। अब बात करी जाएगी यहाँ पर तबरेज शम्सी की। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब तबरेज शम्सी को स्क्वाड में शामिल क्यों किया गया। जब स्पिन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है तो शम्सी के बदले में यहाँ पर और भी बहुत सारे प्लेयर थे, जैसे रबाडा थे, उनको भी ला सकते थे ये लोग, लेकिन रबाडा को ना लेके शम्सी को लिया जा रहा है। तो अगर शम्सी खेलेंगे तो शम्सी के अंदर एक खास बात है, पता क्या? जिस तरीके से कुलदीप यादव हमारे चाइनामैन गेंदबाज हैं, वो कभी भी ये नहीं देखते हैं कि पिच जो है वो पेसर को सपोर्ट कर रही है या स्पिनर को, उनको विकेट निकालने हैं मतलब निकालने। उसी तरीके से तबरेज शम्सी की भी बॉलिंग कुछ अलग टाइप की है, मतलब ये पेस विकेट पर भी आपको विकेट निकाल के दे देते हैं। तो ये एक ऐसे स्पिनर हैं जो कि मल्टीपर्पज गेंदबाज हैं, तो मुझे लगता है शम्सी को आपको अपनी टीम में जरूर से लेके जाना चाहिए। अब बात करी जाएगी यहाँ पर कुलदीप यादव की। अभी इन्हीं की बात हो रही थी, लेफ्ट हैंड चाइनामैन गेंदबाज हैं, तो इनका भी सेम तबरेज शम्सी जैसा है कि मतलब पिच किसी भी तरीके की हो विकेट निकाल देते हैं। लेकिन आज के मैच में थोड़ा सा कुलदीप यादव एक रिस्की प्लेयर साबित होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि स्पिन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, और दूसरी बात ये है कि सामने वाला जो स्क्वाड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसे में अगर सेकेंड इनिंग में प्रेशर हुआ तो शायद कुलदीप यादव को विकेट मिल जाए, बट फर्स्ट इनिंग में यहां पर कुलदीप यादव को विकेट मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर इंडिया फर्स्ट बॉल कराए तो आपको कुलदीप यादव को अपनी टीम में नहीं रखना है, लेकिन अगर सेकंड बॉल कराती है ना, तो उस टाइम पर जो है आपको कुलदीप यादव को आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो। अब बात करिए कि यहां पर दीपक चहर की। दीपक चहर की अगर बात करूं तो लास्ट वाले 2 मैचों से जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को वह बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो आप चाहो तो अपनी टीम में लेके जा सकते हो। मतलब 7 इनिंग में यहाँ पर 53 रन है, 25 मैच में 31 विकेट है, तो इंटरनेशनल टी20 का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। दीपक चहर भी आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। आगे बात करूंगा यहाँ पर मुकेश कुमार की, सिंगल विकेट टेकर है, इसलिए इनको मैं आमूमन तौर पर अपनी टीम में रखता नहीं हूँ। 5 या 6 मैच होंगे तो किसी एक मैच में मल्टी विकेट निकालेंगे, वरना या तो 0 विकेट या फिर 1 विकेट। तो इसलिए मुकेश कुमार को तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मोहम्मद सिराज की अगर यहां पर बात करी जाए, राइट आर्म पेसर और पेसर फ्रेंडली विकेट, तो कुलदीप यादव की कंपैरिजन में अगर आप सिराज को अपनी टीम में रखते हो ना, तो वह ज्यादा कहीं ना कहीं आपके काम आने वाले हैं। 1 से लेकर 2 विकेट आपको पक्का से निकाल के देंगे। और अगर किस्मत अच्छी रही, मान लीजिए साउथ अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर जल्दी टूट गया, तो हो सकता है मोहम्मद सिराज आपको बंडल्स में भी विकेट निकालते हुए दिख जाएं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चॉइस बनते हैं। अगर टीम में जगह है तो सिराज को भी आप डेफिनेटली लेके जाना। बात करेंगे बेंच प्लेयर की, तो जो भी प्लेयर इस टाइम आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी खेलने वाला नहीं है। जैसे बिश्नोई है, तिलक वर्मा है, वाशिंगटन सुंदर है, जायसवाल है, अर्शदीप है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी प्लेयर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनता है तो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा और वहां से उठा के आप अपनी टीम में चेंजेस कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं फाइनल टीम का कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। अच्छा, टीम क्या बनानी है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, इससे भी ज्यादा जरूरी बात है टीम बनाकर आखिर लगानी कौन सी एप्लीकेशन पर है। तो आप देखेंगे जिस एप्लीकेशन पर यहाँ पर मैं खेलता हूँ, यहाँ पर मैंने तकरीबन 749 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 1081 रुपए का प्रॉफिट निकाला। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी कॉन्टेस्ट लगाए थे, चाहे 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, सब में यहाँ पर अल्ट्रा क्लूसिव हो गया। उसकी क्या वजह है? देखिए, बड़ी बड़ी जो एप्लीकेशन जहां पर आप 1 करोड़ 50 लाख के चक्कर में खेलने जाते हैं, वहां पर क्या होता है, आप हेड टू हेड भी खेल लेते हैं, आप 2 मेंबर 3 मेंबर भी
खेल लेते हैं। अब या तो आपके अपोनेंट में होती है कोई कंप्यूटराइज्ड टीम, और या फिर ऐसा अपोनेंट होता है ना जिसको कम से कम 7 से 8 साल का फैंटेसी का एक्सपीरियंस होता है। तो क्या होता है कि आप आपकी जो टीम है ना उसको बीट नहीं कर पाती। लेकिन जब कोई आप छोटी एप्लीकेशन पर खेलते हैं ना, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं मिलते हैं। यहाँ पर कैसे खिलाड़ी मिलेंगे? 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस वाले, जिनकी टीम को बीट करना आसान होता है। यहाँ पर आपकी टीम अगर आप 10 हेड टू हेड खेलेंगे तो कम से कम 8 हेड टू हेड में आप जीतेंगे। अगर मान लीजिए आप 3 मेंबर या 4 मेंबर खेलते हैं तो 5 कॉन्टेस्ट खेलेंगे तो कम से कम 4 कॉन्टेस्ट में आप जीतेंगे। तो यही फायदा होता है छोटी एप्लीकेशन पर खेलने का। यहाँ पर विनिंग्स आसानी से हो जाती हैं, ग्राइंडिंग में रैंक अच्छी आ जाती है। अदर एप्लीकेशन पर जो ग्राइंडिंग में आप 39 रुपये लगाते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा या तो आपको 40 मिल जाते हैं, या बहुत ज़्यादा अच्छी टीम हुई तो 100 मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप मान लीजिए ग्राइंडिंग में 2 या 4 टीमें या 8 टीमें लगाते हो ना, तो आपका पैसा नहीं सिर्फ डबल होता है बल्कि कभी कभी 50 गुना भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राइंडिंग में कॉम्पिटिशन नहीं होता बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको क्रिकफैन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करिए, अभी के अभी डाउनलोड करिए, अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, खेलना स्टार्ट करिए। टीम आपको मिलेंगी सारी टेलीग्राम्स पे। चलिए अब देख लेते हैं भाई फाइनल टीम का आज कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। विकेट कीपर कैटेगरी की यहाँ पर बात करिए तो मैंने जैसे कि आपको बताया आज के मैच में क्लासन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईशान किशन को ही मैं अपनी टीम में लेके जाऊँगा। बैटिंग सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करिए है, गायकवाड़ मेरी टीम में है। सूर्य कुमार यादव को मैं ड्रॉप करके यहाँ पर श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में ले रहा हूँ। हालांकि ये एक बहुत रिस्की फैसला है ना, बहुत रिस्की, क्योंकि स्काई को आज ड्रॉप करने का रिस्क तो कोई भी नहीं लेगा। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर सूर्य कुमार यादव की इतनी ज़्यादा बैटिंग नहीं आएगी। ये सिनेरियो के हिसाब से मैं सोच रहा था कि सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर दूं, बट बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, इसलिए स्काई को मैं अपनी टीम में लेके जा रहा हूं। बाकी रिजा एंड्रिक मेरी टीम में रहेंगे। हालांकि डेविड मिलर को मैं लेना चाहता हूं, बट मेरी टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं। अगर आपकी टीम में फिट बैठते हैं तो आप पक्का से इनको लेके जाना। बाकी रविंद्र जडेजा को मैं आज ड्रॉप करके जाऊंगा। जैनसन और मार्करम दोनों जो ऑलराउंडर है मैं आपके साउथ अफ्रीका से लेके जाऊंगा। बॉलिंग सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करिए है, बिश्नोई खेलेंगे नहीं, कॉडजी डेफिनेटली इस मैच को खेलने वाले जो कि मेरी टीम में रहेंगे। शमसी को मैं अपनी टीम में लेके जाने वाला हूं। इसके बाद अब यहां पर अर्शदीप या दीपक चहर, इन दोनों में से जो भी कोई एक खेलेगा। अगर दीपक चहर खेलते हैं तो ये मेरी टीम में रहेंगे, अर्शदीप खेलते हैं तो ये मेरी टीम में रहेंगे। आगे अगर यहां पर बात करिएगी तो सिराज, इनको मैं अपनी टीम में रखूंगा। क्यों? क्योंकि आज के मैच में मैंने आपको बताया बैटिंग बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी, विकेट ज़्यादा गिरेंगे, तो हमारे पास ऑलराउंडर और बॉलर्स का बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं अगर बात करी जाएगी यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मार्कर रहने वाले हैं मेरे आज के कैप्टन, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से सपोर्ट करेंगे। वहीं अगर बात करी जाएगी वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पर आप सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन बना सकते हो, या आप बॉलिंग सेक्शन के कॉडजी को भी यहाँ पर वाइस कैप्टन बना सकते हो, जो कि मल्टी विकेट टेकर हैं। तो फिलहाल के लिए टीम को सेव कर देते हैं और देख लेते हैं टीम का प्रीव्यू यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो टीम का प्रीव्यू रहेगा कुछ इस तरीके का, आपके सामने आ चुका है। फिलहाल के लिए जो मेरी टीम के मेंबर हैं वो ईशान किशन, क्लासन, हैंड्रिक, सूर्य कुमार यादव, गायकवाड़, मार्करम, जैनसन, शमसी, दीपक चहर और कॉडजी और मोहम्मद सिराज। अब इनमें से अगर मान लीजिए कोई भी प्लेयर नहीं खेलता है, जैसे मान लो दीपक चहर नहीं खेलेंगे, तो इनको मैं अपनी टीम से रिप्लेस करके किसी दूसरे प्लेयर को रखूंगा। हो सकता है एट द एंड ऑफ द मोमेंट अगर मान लो पिच बैटिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगी, तो हो सकता है मैं स्काई को अपनी टीम से निकाल दूं और सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम, श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में रख लूं। तो काफ़ी सारे चेंजेस अभी इसमें पॉसिबल हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ ये फाइनल टीम नहीं है। जब टॉस होगा, कौन पहले बैट कर रहा है, कौन सेकंड बैट कर रहा है, पिच रिपोर्ट क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग टीम में चेंजेस तो होंगे ही होंगे। तो वो जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक रखा हुआ है, अभी के अभी जाके जुड़ जाइए और अपनी जर्नी स्टार्ट यहाँ पर कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल फिनिश करेंगे। मिलेंगे कल बीबीएल के मैच की वीडियो में, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।